TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। शुरुआत करते हैं पंजाब से। तो पंजाब में एक बड़ा जो है अभी हाल ही में एसएसपी को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद लगातार जो है इस मामले में विजिलेंस के एसएसपी थे और रिश्वत के मामले में जिस तरीके के साथ करप्शन के मामले में उसको सस्पेंड किया गया था और अब एक बड़ा टेंडर घोटाला भी सामने निकल कर आया। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी है तो 7 और अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद अब लगातार राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है और अधिकारियों में जो है अब इस समय इस चीज़ को लेकर जो है ये होना शुरू हो चुका है कि आखिर 7 को अगर सस्पेंड किया गया तो यानी कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा का एक डेलीगेशन आज जो है गवर्नर से मुलाकात करके आया। नगर परिषद और नगर निगम के चुनावों को लेकर अब पंजाब में राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है। इस राजनीति गरमाने के साथ साथ अब अहम हो चुका है, उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर हो, पुरानी वार्ड बंदी के साथ ही चुनाव हो और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2027 के चुनावों के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी। क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने पंजाब प्रधान जो है भाजपा की उनसे खास बातचीत की। हमें ऐसा लगता है कि नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हो, क्योंकि सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड है, चाहे ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायतों का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव लूटा गया और अभी भी हमको लग रहा है कि ये नगर पालिका नगर निगम के चुनावों को टालने के मूड में है ये सरकार। और इसी शंका को लेकर हमने आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिला है। हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी वार्ड रचना है उसी के आधार पर चुनाव हो। लेकिन इस सरकार ने जबकि 16 जून से नई जनगणना के लिए अधिसूचना केंद्र के द्वारा जारी हो चुकी है और अगले साल वो जनगणना शुरू होगी। जब यह ऐसे अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद सारी विधानसभाएं और पार्लियामेंट फ्रीज कर दी जाती है। उस नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पार्टी के लोगों को लाभ देने के लिए और जो रोटेशन रहती है उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने नई वार्डबंदी की है। अब बात करते हैं, पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब जो है बात कर लेते हैं। आज जो है एसजीपीसी के जो मामला है 328 पावन स्वरूपों का मामला है, लगातार पंजाब में गरमाया। जब से कोहली को गिरफ्तार किया गया तब से अब ये मामला और गरमाता जा रहा है। अब उनके पैरवी के लिए जो एडवोकेट आया उसको लेकर अब सियासत होनी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के स्पेशल बुलारे से इस बारे में हमने खास बातचीत की। हालांकि ये मामला 2020 का है, लेकिन इसमें अहम ये हो चुका है कि जिसके तरफ से ये मामला दर्ज किया गया था अब वही का जो वकील है अब इसकी पैरवी कर रहा है। तो सवाल आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार खड़े कर रही है। इसको लेकर अब पंजाब में भी राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के खास बुलारे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुराना मामला 2020 चलता आ रहा है, उदों का जो जो चलता आ रहा। इस मामले ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਦੱਬਿਆ ਜੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਐਸਐਸ ਕੋਹਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ कि विभागी ते कानूनी कार्रवाई जिहड़ी कीती जाए, फौजदारी केस जिहड़े वो दर्ज करवाए जान। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में इस समय जो है अबे अजय चौटाला की तरफ से एक बयान जो है दिया गया है। एक वो मंच पर थे और वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इसके बाद हरियाणा में राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। अब इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि अजय चौटाला ने क्या कहा। अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने
लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हों। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके विचार राहुल गांधी से जुड़े हुए। अब आखिर में बात करते हैं सीएम सैनी की। आज सीएम सैनी की तरफ से कई अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई है। वहीं आज डीजीपी की तरफ से कल, क्योंकि बीते दिन नए साल को अपना पदभार संभाल लिया गया था, और आज उन्होंने एक्शन मोड में ही वो सुबह ही आ चुके हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने करी। और उन्होंने कहा कि अब हरियाणा को जो है लॉ एंड ऑर्डर भी बना के अच्छे से रखना है, और सबसे जो अहम बात है कि हरियाणा के अंदर स्थिति सही रहे, और मेन टारगेट है कि कैसे हरियाणा की अब कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है। इसको लेकर वहीं आज अधिकारियों के साथ सीएम सैनी की भी कई बैठकें रही। ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।